हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजित क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों के सामने केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ठीक है। उसका हम कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। पिछले जैसे हम फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, आप लोग उसको देखे होंगे तो आई होप बहुत ही मजा आया होगा, ठीक है। उसी तरह आज इसका हम लोग ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। आइए समझते हैं, चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। बोलता है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। हम बात करते हैं सबसे पहले बुझा हुआ चूना है, इनमें कौन सा बुझा हुआ चूना है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं CaO को, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। रासायनिक नाम क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका साधारण नाम होता है कल्ली चूना। क्या होता है? कल्ली चूना, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद कर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग साधारण बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं? संगमरमर, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग खड़िया। इसी क्या बोलते हैं हम लोग? खड़िया भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब बात कर लेते हैं सर क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। यह हमारा विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। अब याद रखिएगा व्यंजक चूर्ण, इसको इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है सर? इसका उपयोग सर, ठीक है, पानी को साफ करने में, पानी में कीटाणु को मारने में काम आता है। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का काम आता है। ऐसे तो इसका बहुत उपयोग है, उसको हम आगे बात करेंगे, पहले इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो आप बताइए, ये तो हो नहीं सकता सर बुझा हुआ चूना, ये भी नहीं हो सकता बुझा हुआ चूना, ये भी नहीं, सर क्या बचेगा? मात्र, ठीक है, COH2, ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही हमारा बुझा हुआ चूना, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अब सर बात आता है अभिक्रियाशील का। अभिक्रियाशील का इसलिए देखिए, अभिक्रियाशील का बात आया है इसलिए हम पूरा सक्रियता श्रेणी लिख के लाया है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी सबसे लिख के आया है। देखिए इसमें सबसे अभिक्रियाशील धातु होता है पोटेशियम। कौन होता है? पोटेशियम। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर और सोना होता है सबसे कम। देखिए इस यहां से यहां तक जो है, यहां से लेकर यहां तक, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद नीचे आते हैं, ये मध्यम है, ये मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। और ये है, ये सबसे कम है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। अभिक्रियाशील धातु है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा, सक्रियता श्रेणी में वो खासियत होता है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील, अपने से कम अभिक्रियाशील धातु क्या कर देता है सर? विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग बात किए थे, ठीक है, कि सक्रियता श्रेणी में सोडियम का परमाणु संख्या 19, ठीक है, सॉरी पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 और सोडियम परमाणु संख्या 11 और मैग्नीशियम का होता है 12, ठीक है, एल्युमिनियम का 13, जिंक 30, इसको फेरस बोलते हैं, जिसको आयरन लोहा है, इसका 26, इसका लेड, इसको सीसा भी बोलते हैं, इसको 82 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन 1 और कॉपर 29 यानी 29 और पारा जो है 80 और सिल्वर, ठीक है, 47 और गोल्ड 79। याद रखिएगा इसका क्या है सर? सब परमाणु संख्या होता है। देखिए यहां से यहां तक जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं, और जिंक से लेकर हाइड्रोजन तक की सबसे सॉरी मध्यम में, और हाइड्रोजन से जो सब नीचे होते हैं वो सब क्या होते हैं? बहुत ही कम, यानी कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं। याद रखिएगा सब कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं। अब बात करें थोड़ा सोडियम की, तो सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको हम लोग सर किरोसिन के तेल में डुबा के रखते हैं। किसमें तेल में डुबा के? किरोसिन के तेल में डुबा के रखते हैं। किसमें? किरोसिन के तेल में। आखिर इसको हम किरोसिन के तेल में क्यों डुबा के रखते हैं सर? क्योंकि ये जो है बहुत हाईली रिएक्टिव होता है सर। बहुत क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। इसको अगर पानी फेंक देंगे सर बहुत ज्यादा रिएक्शन कर लेता है, बहुत जल्दी क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेता है। उसी तरह सब रिएक्टिव है। उसके बाद आता है जिंक, फेरस, लेड, ठीक है, और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जितने नीचे है ये सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। अब पूछेगा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन होता है? तो सोना। और सबसे अधिक पोटेशियम, सबसे अधिक पोटेशियम और सबसे कम, ठीक है, अभिक्रियाशील धातु सोना। याद रखिएगा। अब सर
अब जो सिल्वर है सोना, ठीक है, इस देखिए सोना के गुण होता है खासियत, इनको इस धातु में तन्यता बहुत ज्यादा पाया जाता है। इस 1 ग्राम में बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा कुछ कुछ बातें याद रखिएगा। पूछेगा पारा, पारा के बारे में याद रखिएगा कि एक ऐसा धातु है, ठीक है, जो कि कमरे के ताप पर क्या रहता है सर, लिक्विड फॉर्म यानी द्रव अवस्था में रहता है। पूछेगा आपके एग्जाम में निम्न में कौन सा धातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो कौन, पारा। क्लियर, आगे बात करते हैं हम, ठीक है। तो इसका बोल रहा निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, आप बताइए, आप सबसे अधिक क्रियाशील कौन धातु है सर, पोटेशियम। कौन है, पोटेशियम होता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जिंक प्लस CuSO4 यानी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट को जब अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। तो दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। अब देखिए याद रखिएगा क्या कहता है, जब कोई अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को हटाकर घुस जाए, ठीक है, हटा के इसको विस्थापित करके यहाँ पर अपने आ जाए, ठीक है, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। कहे का मतलब यह है कि वैसा अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें ठीक है अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को, ठीक है, विस्थापित कर देते हैं, ठीक है, इसी क्या कहते हैं हम लोग सर, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिए कौन अभिक्रिया कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बोल रहे हैं यहाँ पर कौन अभिक्रिया, कहा है सर, विस्थापन अभिक्रिया होता है। अब ये संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जल है। अब हाइड्रोजन और जल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा सर, सॉरी हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है, और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो बनेगा जल। क्या बनेगा, जल। देखिए यहाँ पर दो तत्वों को संयोग से नया यौगिक बन गया कि नहीं, इसी को बोलते हैं लोग संयोजन अभिक्रिया। यानी वैसा अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ या यौगिक का निर्माण, तत्व का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं सर, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन समझ में आ गया। अब बोलता है द्विविस्थापन क्या होता है, वैसा विक्रिया। यहाँ पे देखिए एक को विस्थापित हो रहा था, आपकी एक ऐसा विक्रिया आ गया जिसमें दोनों तत्व आपस में विस्थापित होंगे, ठीक है, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, वैसा विक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, और दोनों यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक भिन्न गुण वाले नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अगला है वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट को चलो हीट करेंगे तो टूट जाता है कल्ली चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या टूट जाएगा, कल्ली चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है, बोलता है वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर 2 या 2 से अधिक, किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर 2 या 2 से अधिक अणु में यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों में या यौगिक में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है, इसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। आई होप ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कीजिए लाइक, कीजिए शेयर, ठीक है, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।